नमस्कार। बीए भाग 2 राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम राजिया दूहा का अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 26 क्रमों में हमने इसका अध्ययन किया और आज 27वें क्रम में इसकी हम अंतिम कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। राजिया दूहा, जिसे राजिया रसोठा भी कहा गया, यह एक नीति प्रधान रचना है और संबोधन परक रचना है, जिसमें कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित करके, जो उनका एक सेवक था, उसे संबोधित करके नीति के सिद्धांतों का अंकन किया है। और वह नीति का अंकन दोनों ही रूपों में, एक तरफ जहां उन्होंने निषेध किया, दूसरी तरफ उन्होंने उसको संकेत किया है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, या ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरी तरफ का हमें सत्य बोलना चाहिए। या झूठे व्यक्ति को बता दिया कि इसका परिणाम क्या हुआ होगा, आपको ऐसे झूठ बोलेंगे, आप कह सकते हैं झूठ बोलने की बात बता दी, लेकिन यहाँ बोलने नहीं, उसकी बुराई बताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या सत्य बोलने वाले की बात बताई, हमें ऐसा होना चाहिए। तो इस रूप में यह एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है और राजस्थानी नीति साहित्य की जो परंपरा है उसकी एक अनमोल रत्न है, या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ रचना इस क्रम की कही जा सकती है या है। विभिन्न क्रमों में हमने इसके अध्ययन, इसके मूल पाठ के दोहों का, सोठों का अध्ययन किया। आज हम इसके अंतिम चरण में जा रहे हैं। इसके पश्चात मैं आपको संकेत में बतला देता हूं, मैं नागदमन के संबंध में हम अध्ययन करेंगे और वो इसके बाद का जो वीडियो आएगा, जो क्लास होगी ऑनलाइन, उसी में हम उसका अध्ययन भी करेंगे। वैसे बहुत पहले मैंने YouTube पर नागदमन की संक्षिप्त कथा को डाला था, लेकिन अपन कल फिर से उसके अध्ययन को देखेंगे। इसलिए आप एक कक्षा को अटेंड करने से पहले एक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं या सुझाव देना चाहता हूं, आप इसमें अपने साथ मूल जो रचना है उसको सामने रखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वैसे केवल यदि आपने सुन लिया तो सुनने से मूल पाठ का ठीक है, आप सारांश तो समझ लेंगे, लेकिन उस मूल पाठ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए कि हम इसके मूल पाठ को भी अपने सामने रखें, मूल ग्रंथ को अपने सामने रखें। देखिए अब आ जाओ। 100 मूर्ख संसार कपट जिना आगल करे, हरि सौ जानन हार, रोम रोम री रातिया। यहां कवि ने बात तो एक स्पष्ट कही, स्पष्ट रूप से तो बात एक कही, और वो है कि हरि सौ जानन हार, रोम रोम री रातिया। भगवान हरि यानी भगवान, सब यानी सभी, जानन हार यानी जानने वाले, रोम रोम हमारे शरीर में जितने रोम रोम है, रोए हैं, उन सब की बात को जानता है। यहां कवि कहना क्या चाहते हैं, सबको जानते हैं। यहां दो बात हमारे सामने, एक में तो यह है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता को बताया है कि संसार में जो भी सर्वव्यापक है या सबसे बड़ा कोई है तो वह ईश्वर ही है, और ईश्वर की सत्ता से बचकर कोई नहीं रह सकता। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता को बतला दिया। और दूसरी इसमें जो छुपी हुई बात है, वो छुपी हुई बात है, वो एक बात है, हम एक कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, या आत्मा ही परमात्मा है, या मन को हमने राम कह दिया, मनीराम। तो आत्मा को परमात्मा कहा या मन को राम कहा, तो ये इसमें क्या कहना चाहता है कवि? कवि यह कहना चाहता है
देखिए, आत्मा के परमात्मा की सर्वव्यापकता के संबंध में तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन आत्मा या परमात्मा या मन राम है, उसमें क्या कहना चाहता है? उसमें कवि जो कहना चाहता है वो बात बहुत स्पष्ट है और वो समझने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में जितना और जो कुछ भी करते हैं, जितना और जो कुछ भी करते हैं, वह हम दूसरों से छुपा सकते हैं, दुनिया से छुपा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जहां भगवान भी नहीं पहुंचेगा या भगवान को भी पता नहीं लगेगा, ऐसा गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक तत्व है जो उस बात को जानता है, और वो है हमारी अंतः चेतना। और वह अंतः चेतना जो है वो है हमारा मन, वह है हमारी आत्मा। कई बार हम बोलते बोलते कहते थे, अरे मेरी आत्मा ने गवाही नहीं की, मेरे मन ने नहीं कहा। तो आत्मा ने गवाही नहीं दी या मन ने नहीं कहा या मेरे मन ने नहीं मानी, वो बात नहीं की। वो मन कौन? यही, इसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं। और वही उस रूप में परमात्मा बनकर आता है, वही मन इस रूप में राम बनकर आता है। हम चाहे किसने भी भाग जाए, किसी से भी भाग जाए, लेकिन अपने आप में अपनी चेतना से हम नहीं भाग सकते। स्वयं की चेतना, स्वचेतना से हम दूर नहीं हट सकते। अगर हम अपनी चेतना से हट गए तो समझ लीजिए फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वह जो अपनी चेतना है, जो खुद का आत्मबल है, आत्म चेतना है, जो आत्म संज्ञान है, उस आत्म संज्ञान को हम नहीं बुला सकते। आत्म संज्ञान को बुला लीजिए तो समझ लीजिए व्यक्ति मृत हो गया, फिर तो उसमें जीवन चल रहा है, और जीवन जिस दिन समाप्त हो गया सब हो गया। तो यहां उसी आत्म चेतना की बात को बताया है, और उसने कहा कि हम चाहे सभी लोगों को चाहे कितना भी मूर्ख बना ले, कितनों को भी बेवकूफ बना ले, चाहे कितनों के साथ भी छल कपट कर ले, लेकिन अपने मन से, अपने आप से हम कभी भी बचकर नहीं रह सकते। अपने आप से बचने का मतलब है अपनी चेतना से। अपनी चेतना विहीन हम कभी भी नहीं हो सकते। उसी बात को समझाया 100 मूर्ख संसार। ये संसार जो है ना, वह वास्तव में तो क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे को मूर्ख बना रहे, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि हम दूसरे को नहीं मूर्ख बना रहे, हम स्वयं ही मूर्ख बन रहे। सब जानते हैं, और कोई जानता नहीं जानता है, ईश्वर जानता है और हमारा मन जानता है। तो जो मन जानता है, ईश्वर जानता है, फिर किसी और से छुपाने की भी क्या आवश्यकता है, या फिर दूसरे से छुप जाएगा तो फिर भी क्या फर्क पड़ेगा। ईश्वर तो जानता है ना, हमारे अलावा इतना तो जानने वाला है ना। तो उसने कहा 100 मूर्ख संसार कपट। इसलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, हम दूसरों के साथ धोखा करते हैं, दूसरों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, अन्याय करते हैं। और हम ये सोचते हैं हमारे अलावा या किसी को भी ये तो बात पता ही नहीं। चोरी कर लेते हैं, निंदा करते हैं, हम सोचते हैं किसको पता है। लेकिन यहां इस बात कवि जो कहना चाहता है, हम जितने भी दुष्कर्म करते हैं ना, और इस बुलावे में रहकर करते हैं कि इस बात को कोई भी नहीं जानता। ये इस रूप में बता, जब हम कोई यह कार्य करते हैं जो बुरा हो, अच्छा हो, और ये जानते हैं कि इस कार्य को हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। कभी कहता है, अगर आप इस बात को लेकर चल रहे हैं तो वही बात है 100 मूर्ख संसार। तो समझ लीजिए ये आपकी मूर्खता। ये संसार में जितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता। 100 मूर्ख संसार कपट जीना। और हम क्या कर लेते हैं, उस लोगों के अज्ञानता के बुलावे में हम कपट करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम धोखाधड़ी करते हैं, हम षड्यंत्र करते हैं।
और ये जानते हैं कि हमारे अलावा कोई भी इस बात को नहीं जानता। लेकिन कवि कहता है हरि सहु जाननहार। लेकिन कवि कहता है इस संसार में एक जो है परमपिता परमेश्वर, जो इस पूरी संसार की सत्ता है, जिसके हाथ में पूरी शक्ति, और वो चेतना शक्ति, जो चैतन्य शक्ति पूरे संसार को गतिमान बनाए रखती है, हरि सहु जाननहार रोम रोम रे राजिया। वो सभी एक रोम रोम, हमारे शरीर में जितने रोम है ना, गिन नहीं सकते। यानी दुनिया की छोटी से छोटी बात, हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटा तथ्य किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इस संसार में सभी उस बात को जानते हैं। हरु सभी जाननहार, और आगे क्या कह दिया, रोम रोम री राजिया। एक एक बात यह संसार के लोग जानते हैं, और वह ये जानते हैं कि, लेकिन हमारा मन भी जानता है, हमारी आत्मा भी जानती है, और परमात्मा भी जानता है। लेकिन हम यह जानते हैं, हमारा यह विश्वास रहता है, हमारा यह भ्रम रहता है, और वो भ्रम यह है कि हमारे अलावा इस बात को कोई नहीं जानता, जो वास्तव में एक धोखा। हम सोचते हैं हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन कवि कह रहा है हम खुद धोखे में रहते हैं। क्यों धोखे में रहते हैं? क्योंकि हम जिस बात को कहना चाहते हैं, जिस बात तक वह बात, वह तथ्य दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना से और ईश्वरीय चेतना से छुपा नहीं सकते। ईश्वर की ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वशक्तिमान होने का यह पुष्ट कवि कहता है कि हम चाहे जिससे भी छुपा लें, लेकिन अपने आप से और परमपिता परमेश्वर से इस तथ्य को नहीं छुपा सकते। और यदि हम छुपाने का प्रयास करते हैं, हम यह जानते हैं कि हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, या लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन वास्तव में कवि यह कहता है हम जो ऐसा कार्य करते हैं, वास्तव में हम खुद धोखे में रहते हैं। हमारी चेतना और ईश्वर इन सभी बातों को जानता है। इसलिए वह कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारी चेतना कार्य करने से मना करती, या जो वह कार्य हम करते हैं जहां हम जानते हैं कि ये गलत है और ईश्वर देख रहा है। जब हम ये सोचेंगे, हम अपने आप से डरने लग जाएंगे, ईश्वर से डरने लग जाएंगे, तब हम कोई गलत कार्य नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर इस कार्य को करने वाला है। ठीक है, चलते हैं। हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जो राजिया। यह व्यक्ति को कहा है हमें आत्म बलिदान, आत्मबली होना चाहिए। आत्मबल पर जो, आत्मबल क्या होता है? जो हमारा स्वाभिमान, जो हमारी खुद की चेतना, जो भी पहले चेतना वाली बात है, जहां हम किसी से दूर से घबरा कर दूर हट जाते, डर कर, और हमारे डर को, यदि हमारी खुद की चेतना, यदि हमारा आत्मबल कमजोर है, दुनिया की कोई ताकत हमसे कार्य नहीं करवा सकती। और यदि हमारा आत्मबल प्रबल है, हमारी आत्मचेतना जागृत है, हमारा मन यदि तेज है या उस कार्य को करने की शक्ति को रखता है, तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जैसे उसने क्या पहले कहा कि कौन से हिरणों ने मिलकर शेर को राजा बनाया? नहीं बनाया। जंगल में कोई, सब लोगों ने मीटिंग करके, सब लोगों ने तय करके ये थोड़ी कहा शेर आज से हमारा राजा है। शेर कैसे राजा बनता है? शेर जंगल का राजा बनता है अपने आत्मबल से, अपनी आत्मशक्ति से, और वही आत्मशक्ति उसे जंगल का राजा बनाती। और हम कोई भी कार्य करेंगे, अगर हम में भी वह आत्मशक्ति होगी, हम में भी वह आत्मबल होगा, तो हम भी राजा, शेर की तरह ताकतवर, शेर की तरह शक्तिशाली बन जाएंगे। और अगर हम में हिम्मत नहीं हुई, हम में साहस नहीं हुआ, हम में आत्मबल नहीं हुआ,
तो हम किसी कार्य को नहीं कर सकेंगे, और किसी कार्य को न करने के कारण हमारी शक्तिहीन हो जाएगी और हमारा मूल्य भी समाज में समाप्त हो जाएगा। कवि ने क्या कहा है देखिए, हिम्मत कीमत हो। हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा बोले हिम्मत की कीमत है। क्या कह देते हैं, जो डर गया सो मर गया। तो हिम्मत कीमत, जो हिम्मत करता है, जो साहस रखता है, जो बल रखता है, जो आत्मबल रखता है, उसी की कीमत है, उसी व्यक्ति का महत्व है। समाज में उसी व्यक्ति को महत्व मिलता है जो आत्मबल को लेकर चलता है, जो आत्मशक्ति को लेकर चलता है, जो हिम्मत को लेकर चलता है, जो साहसी है। जो साहसी नहीं है, जो भयभीत है, जो डरा हुआ है, उस व्यक्ति की इस समाज में, इस परिवार में कोई मूल्य नहीं। तो हिम्मत कीमत हो। और उसने कहा यदि आप में वह हिम्मत नहीं, वह आप में बल नहीं, आप में वह साहस नहीं, आप में वह शक्ति नहीं, तो आपकी कोई कीमत नहीं, इस संसार में आपकी कोई कीमत नहीं। बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका आदर नहीं करेगा। करे न आदर कोई, आगे क्या कह दिया, रद्द कागज जो का दिया। जैसे रद्दी कागज होता है, बेकार पटा हुआ कागज, उसकी कोई कीमत नहीं। यदि वही कागज पूरा नया हो, बड़ी महत्वपूर्ण हो, तो एक रचना की संभावना है। लेकिन वही ताकत, अपने चमक, अपने में शक्ति, अपने वो महत्व खो देता है, तो उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। तो इसी रूप में कवि ने कहा, जो व्यक्ति अपने आत्मबल को लेकर चलता है, जो व्यक्ति अपने साहस को लेकर चलता है, जो अपने में हिम्मत को लेकर चलता है, जो किसी से डरता नहीं है, समाज में, लोक में, राज्य में, परिवार में उसी व्यक्ति की कीमत है, उसी व्यक्ति का महत्व है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहता, किसी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती, और न ही समाज में उसे महत्व मिलता है। और लोग उसे नकार देते हैं, उसे फेंक देते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। कैसे धिक्कार देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई वस्तु, उसको रद्दी कागज की तरह फेंक दिया जाता है निरर्थक समझकर, ठीक वैसे ही उस वस्तु को भी बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, उस व्यक्ति को भी बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। कवि यहाँ यह न कहना चाहता है, यदि हम यह चाहते हैं समाज में हमें महत्व मिले, समाज में हमें आदर मिले, समाज में हमें सम्मान मिले, तो हमें अपना आत्मबल, अपनी आत्मशक्ति, अपना तेज, अपनी हिम्मत को बनाए रखना होगा। तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। और अगर किसी आने वाली मुसीबत को, आने वाली चुनौती से हम हार कर बैठ कर, डर कर बैठ गए, तो जो डर गया सो मर गया। और मरे हुए व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, मरे हुए व्यक्ति को लोग जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम में भी वही शक्ति होनी चाहिए, ताकि लोग हमारा मान सम्मान करें। तो इस रूप में कवि ने यहाँ क्या कहा है कि आप में आत्मबल होना चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए। उसी से, तो जब एक सूत्र में कहेंगे, कवि ने आत्मबल पर जोर दिया। ठीक है, चलिए ये मूड, अब जो कहा, जिसके मूल प्रवृत्ति में, जिसके मौलिक गुण में ही दोष हो, जिसकी मौलिक प्रवृत्ति में ही दोष हो, मौलिक प्रवृत्ति में ही दोष हो, त्रुटि हो, उसको यदि हम कितना भी सुधारना, संवारना, बनाना, सजाना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। तो वह व्यक्ति जो, जिसमें मौलिक गुण है ही नहीं, वह व्यक्ति जो बिल्कुल गुणहीन है, वह व्यक्ति को
चाहे कितना भी सुधारने का प्रयास किया जाए, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। जो अवगुणों से भरा हुआ है, जो अज्ञानता से भरा हुआ, जो कालिक से भरा हुआ, या काले रंग से नहीं, जहां परिवर्तन की संभावना ही नहीं दिख रही है, ऐसे स्थान पर उसे कहा ये मूड जो होए की संगत यारों पर, उनकी कोई संगति, उनको हम चाहे कितना भी अच्छी जगह रख लें, कोयला है, कोयला को चाहे कितना भी दूध के भंडार में रख दीजिए, उसमें सफेदी नहीं आए। काजल को चाहे कितना भी आप साफ कर लीजिए, वो कालापन जाएगा। और इसी रूप में यदि जो बेकार से बेकार, दुष्ट से दुष्ट, निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी है, उसको चाहे आप कितना भी सुधारने का प्रयास कर लें, लेकिन यदि उसमें जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां यदि उसकी मौलिक गुणों के साथ, जो मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है, वो मूल प्रवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, क्योंकि उसमें बदलने की संभावना ही नहीं होती। उसने क्या कहा, ये मूड जो हृदय से, मन से, मूड का मतलब मूड, कोई परिस्थिति से हो जाए, कोई देश काल परिस्थिति के कारण हो जाए, समय के कारण हो जाए, बीमारी के कारण हो जाए, भूल के कारण हो जाए, भूल चूक के कारण हो जाए, तब तो उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन जिसकी मूल प्रवृत्ति ही बेकार है, ये मूड जो है की संगत जानो करें, उनको चाहे हम कितनी भी अच्छी संगत में रख लें, उनको वो संगत, उसका संगत कुछ भी नहीं करे, की संगत जानो करें, उनका क्या कर लेगी वो संगत। काले ऊपर कोई, जैसे काला रंग है, रंग न लागे राजिया, जैसे काला रंग है और उस काले रंग पर दूसरा कोई भी रंग नहीं चल रहा। जैसे सूरदास ने कहा ना, सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो, वो उन्होंने कहा कि मैं अवगुणों से भरा हुआ, और आप चाहे मुझे कितनी भी अच्छी संगत में रख दे, मुझे उस सत्संगत का, उस अच्छाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मुझमें मूलतः वह बुराई भरी हुई है। काले ऊपर कोई रंग न लागे, उस पर मेरे ऊपर कोई भी रंग लगने वाला नहीं है। और उसने कहा, देखिए एक और आगे, व्यक्ति के जो मूल प्रवृत्ति से, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, और वो दिखावा क्या होता है, वह उनका अंतर चेतना और बाह्य चेतना, अंतर व्यवहार और बाह्य व्यवहार में रात दिन का फर्क होता है। जो मूलतः व्यवहार है, जो उनकी मूल प्रवृत्ति है, उससे भिन्न वो व्यवहार करते हैं। लेकिन कवि ने यह कहा कि जो आपका मूल गुण है, जो आपके मूल लक्षण है, जो आपकी मौलिक विशेषताएं हैं, उन मौलिक विशेषताओं को जो है, हम जो भी आया था काला रंग, वो कालिक में परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके साथ दूसरी भी बात, दोनों बात, कि व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी अच्छाई छुपती नहीं है, और व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे वह कितना भी बन जाए, लेकिन उसकी बुराई भी नहीं छुपती। अच्छाई भी नहीं छुपती है और बुराई भी नहीं छुपती। हुनर करो हजार, शानब चतुराई सही, चाहे हम कितनी भी कलाबाजी कर लें, चाहे वो कितने भी गुणों का भी विकास कर लें, चाहे हम कितने भी प्रयोग कर ले, चाहे हम कितनी भी विशेषताओं का प्रवेश कर ले, हुनर करो हजार, शानब चतुराई, सयानेपन के साथ, चतुराई के साथ कर ले, लेकिन जो हम में मौलिक गुण है, चाहे वो अच्छाई का है, चाहे तो वो बुराई का है, हेत कपट व्यवहार, प्रेम कपट, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो धोखा, हेत कपट व्यवहार रहे न छानो, वह कभी भी छुपता नहीं है। अर्थात चाहे व्यक्ति में मौलिक गुण अच्छाई के हों, चाहे व्यक्ति में मौलिक गुण बुराई के हों, और उस पर चाहे समय के कारण, व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण यदि उसमें परिवर्तन लेकर आ जाता है, कलाबाजी दिखा देता है,
तो उसमें कहा हुनर करो हजार अथवा असियाणव चतुराई, चाहे उसमें कितनी भी चतुराई दिखाओ, लेकिन उसने कहा हेत कपट व्यवहार रहे न छानो राजिया, लेकिन व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो संबंध है, वो कभी भी छुपता नहीं है। चाहे आप किसी से भी स्नेह करते हैं और चाहे आप किसी से भी कितनी भी कटुता रखते हैं, आपका व्यवहार छुपता नहीं है। चाहे आप उसने भी छुपाने के प्रयास करें, लेकिन जो मौलिक गुण है वो मौलिक गुण कभी भी बदलते नहीं। एक महत्वपूर्ण है, जहाँ कवि ने, जब ये मध्यकाल में था, अभी भी है, मध्यकाल में नशे का बहुत प्रचलन था। सूरा और सुंदरी, अफीम और ये सब, तंबाकू और हुक्के और ये सब बहुत चलते थे। और कई राज परिवार, पीढ़ियां, राज्य व्यवस्थाएं, राज्य इन नशों के कारण समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। कवि उस नशे की प्रवृत्ति से हमें बचाना चाहता है और लोगों को डराना चाहता है। यदि आपने किसी प्रकार का नशा किया, यदि आपने किसी प्रकार का दुर्व्यसन किया, तो दुर्व्यसन करने के वजह तंबाकू की बात कहता है। यहां उसने कहा हुक्का, तंबाकू पीते, हुक्कों का प्रचलन बहुत ज्यादा था। आज की तारीख में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का सब कुछ चलता है, चिलम बहुत चलता था। तो उसने कहा ये जो नशा है, ये लोगों की अंतः चेतना को बिगाड़ के रख देता है। लोग नशे के गुलाम हो जाते हैं और इस रूप में जो वो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में होता है होका पीवन हार जासी नरका जीवता। देखिए क्या कहा उसने, बिल्कुल खुले रूप में उसे कहा कि यदि आपने नशा किया, यदि आपने हुक्के का पान किया, तो आप मरने के बाद नहीं, आप जीते जी ही नरक में चले जाए। इसलिए हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक की बहुत परिकल्पना की गई है, बहुत महत्व दिया गया है। नरक को अच्छा नहीं माना है, स्वर्ग को अच्छा माना है। तो उसने कहा यदि आप नरक से बचना चाहते हैं तो आप नशा मत कीजिए, या ये कह दिया जो नशा करता है वो नरक में जाएगा। होका पीवन हार जासी नरका जीवता, पाछे परसी मार। उसके बाद आपको, बाद में जब आप वहां नरक में चले जाएंगे तो पाछे परसी मार राम कचेरी राज्य। हमारे यहाँ कहते हैं मरने के बाद भगवान के दरबार में जाते हैं, राम के दरबार में जाते हैं। राम कौन है? मैंने आपको पहले क्या कहा था, हमारी चेतना। हमने जो बुरे कर्म किए हैं वो हम खुद जानते हैं और उन बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है। ईश्वर हमारे उन बुरे कर्मों का फल देता है। तो उसने कहा, कवि ने, जो बुरे कार्य करेगा, जो नशा करेगा, उसका फैसला भगवान की न्यायपालिका में होगा। अर्थात ईश्वर उसको अच्छा नहीं मानते हैं। अर्थात यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, जो व्यक्ति नशा करता है, यहाँ हुक्के का नाम लिया, जो व्यक्ति हुक्का पीवन, जो हुक्का पीता है, वह जीते ही ईश्वर नरक में चला जाता है और उसके बाद भगवान का दंड उसे मिलता है। तो जो नशा करता है उसे ईश्वर का दंड मिलता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि हम नशे में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करें, समाज को बर्बाद करें, परिवार को बर्बाद करें। हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक सादगीपूर्ण और आदर्श जीवन जीना चाहिए। यदि हम आदर्श जीवन नहीं जीते हैं तो उसका फल, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इस रूप में आज हमारी यह महत्वपूर्ण रचना राज्य रासोठा या राज्योरा परिपूर्ण हुई। मैंने लगभग 27 भागों में इसके मूल पाठ का आपने अध्ययन किया और उससे पूर्व इसके मूल कथा और सिद्धांतों को या इसमें जो शिक्षा दी गई है उसकी भी हमने चर्चा की। अब हम कल से नाग दमन के संबंध में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।